हम लोग मथुरा महात्म्य से पढ़ रहे हैं और आज हमारा 11वां दिन है और 18वां चैप्टर है। आज का विषय है काल विशेष में मथुरा में वास करने के फल, यानी कि विशेष काल में मथुरा में भाई हमेशा नहीं रह पाए, लेकिन किसी विशेष समय में अगर वो मथुरा में रहता है तो उसका क्या विशेष फल है। और उससे पहले, अब मैं यहाँ श्लोक तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मुझे दिखा देना चाहिए था, लेकिन हम बता दे रहे हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 2.48। तो कोई व्यक्ति कह सकता है बिल्कुल सही बात है कि ये जो वृंदावन धाम है ये गोस्वामियों के लिए है जो अपनी इंद्रियों पे स्वयं करते हैं। तो अब उस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन वी हैव वन मोर श्लोका। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि वृंदावन में ब्रज में गोस्वामियों को ही रहना चाहिए, और जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं उनके लिए भी एक प्लान है। और ये प्लान कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। फाइल मैंने भेज दी थी, अब मैं खाली बोल दे रहा हूँ। तद्धर्म गति ही ना ये तस्याम मयि परायणाः कलिनाग्रसिता ये वै तेषाम तस्यम अवस्थितिः। जो लोग मेरी भक्ति से पूरी तरह हीन हैं, जो लोग मेरे परायण हैं, मेरे शरणागत हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनके पास कोई भक्ति नहीं है और दूसरे जो भगवान के शरणागत हैं, और तीसरा जो अत्यंत पापों से आसक्त हैं कलयुग के कारण, तो वह सभी मथुरा में रहने के योग्य हैं। नाउ आई थिंक यू शुड स्माइल। शरणागत कितने हैं वो तो भगवान जाने, लेकिन बाकी दो क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है। प्लान में आ गए ना सब लोग, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, ये वो तो पापी है तो सबसे पहले जाना चाहिए। लिखा है यहाँ पे भी, कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। गोपाल तापनी उपनिषद से बोल रहा है, श्रुति बोल रही है कि पापी हैं तो भी आइए, भगवान के शरणागत हैं तो भी आइए, भक्ति से हीन है तो भी आइए। अब इसके बाद चौथा प्लान कोई है क्या? सब लोगों को तो भगवान ने समेट लिया, यानी कि सभी लोग यहाँ पे आने के लिए योग्य हैं। इसीलिए चाहे कोई भी आए भगवान मुस्कुराते रहते हैं। ही इज़ इन थर्ड प्लान, मोस्टली थर्ड प्लान। सेकंड प्लान वाले कम ही होते हैं। तो कहीं पे भी हैं हम लोग, कभी नहीं सोचना कि आपके यहाँ पे रहने से, हमारे यहाँ पे रहने से भगवान को दिक्कत है। शायद भक्त तो कभी हो जाएगा, हम तो इतने पापी हैं कि कृष्ण का धाम भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इस विषय को पढ़ते हैं। आदि वराह पुराण में ज्येष्ठ मास के बारे में कहा गया। ज्येष्ठ मास मतलब गर्मी। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कई बार लोग वृंदावन गर्मी के नाते छोड़ करके भाग जाते हैं। तो अच्छा पॉइंट है कि गर्मी में यहाँ पे गर्मी बिताने का क्या मतलब है। समर वेकेशन अगर यहाँ बिताई जाए, अगर कहा जाए ऐसे कि गर्मी की छुट्टी में, अच्छा आइडिया इज इट नॉट, गर्मी की छुट्टी में यहाँ पे आया जाए तो क्या लाभ होगा। अब आजकल तो एसी वगैरह भी मिल ही रहा है। मेरे पीछे बोलिए। ज्येष्ठस्य शुक्ल द्वादश्याम स्नात्वा तु नियतेन्द्रिय। ज्येष्ठस्य शुक्ल द्वादश्याम स्नात्वा तु नियतेन्द्रिय। मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति परमां गतिं। मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति परमां गतिं। जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है और वह ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरा में स्नान करता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। अभी तक क्योंकि मौसम ठंडा है तो स्नान करने से भय लगेगा, लेकिन जेठ मास में स्नान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, एक निवेदन है, वो भक्तों के लिए प्रसाद के लिए वो कुछ पतल है हमारे पास, आप चलो तनिष्ठ प्रभु अपनी आंखों से देख के आइए। तनिष्ठ प्रभु है भरोसा, लेकिन नाड़ी परीक्षण में है मेरे को भरोसा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आज गेस्ट भी आए ना, जस्ट मेक श्योर इट इज़ देयर। ओके, तो अब आप बताइए कि गर्मी में तो आप बाथरूम में स्नान कर, कुछ महानालायक होंगे तो जाड़े में स्नान ना करें। कोई बता रहा था कि कोई उनके रिश्तेदार 4 दिन में एक बार स्नान, हाँ, एक डिवोटी बता रहे थे, कॉलेज में रहते हैं तो उनके साथ में रहने वाले 4 दिन में एक बार नहाते हैं। पानी के, देश के हित के लिए जल बचा रहे हैं। जल ही जीवन है, जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो अब गर्मी में आके स्नान करने में दिक्कत है। गर्मी तो मैं समझता हूँ सामान्यतः लोग 2-2 बार तो स्नान कर ही लेते हैं। तो ये स्थिति है। इजी है
तो कोई टीका की जरूरत नहीं, आगे पढ़ते हैं। आदि वराह पुराण में वर्णन है चातुर्मास्य के समय। ये काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे पीछे बोलिए। पृथिव्याम यानि तीर्थानि आसमुद्रम सरांसि च, पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि च, मथुरायाम गमिष्यन्ति मयि सुप्ते वसुंधरे, मथुरायां गमिष्यन्ति मयि सुप्ते वसुंधरे। तो कहने हम तो तीर्थ में रह रहे हैं, तो नहीं भैया तुम्हारा तीर्थ चला गया है वहां से। पृथिव्याम यानि तीर्थानि, पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, समुद्र और सरांश जितने भी पवित्र सरोवर हैं, मथुरायाम गमिष्यन्ति मयि सुप्ते वसुंधरे, हे पृथ्वी देवी जब मैं सोता हूँ, 4 महीने सोते हैं भगवान चतुर्मास में, तो उस समय सारे के सारे मथुरा में आ जाते हैं। तो क्या जरूरत है वहाँ पे रहने की, और यहाँ से बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो भक्त लोग अगर संभव हो तो 4 महीने यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये चतुर्मास में रहने का लाभ बता रहे हैं। चतुरो वार्षिकान मासन मधुपुर्याम वसेमहि, चतुरो वार्षिकान् मासन मधुपुर्यां वसेमहि, सर्वाणि तत्र तीर्थानि वसन्ति विविधानि च, सर्वाणि तत्र तीर्थानि वसन्ति विविधानि च। चतुर्मास में, साल के 4 मासों में व्यक्ति को मधुपुरी में वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी तीर्थ, विविध प्रकार के सभी तीर्थ वहीं वास करते हैं। वो तो यहाँ पे वैसे भी वास करते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि बद्रीनाथ कितना जाना कठिन है और यहाँ पे बद्रीनाथ कितना आसान है, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। यहाँ केदार धाम है, केदारनाथ धाम है ना, केदारनाथ बोलते हैं क्या होता है, केदारनाथ धाम है और बद्री धाम है, सारा धाम तो यहीं पे हैं, तो फिर बाहर क्यों जाना? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो जन्माष्टमी के समय मथुरा में निवास, ये तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि बताऊं किसी को, दिस इज टू मच। लेकिन अगर जन्माष्टमी में 2-3 हजार रुपए का भी रूम मिले तो भी ले लेना चाहिए। अब सुनिए कि क्यों। जन्माष्टमी दिने प्राप्ते तत्र यो मां प्रपश्यति, जन्माष्टमी दिने प्राप्ते तत्र यो मां प्रपश्यति, जन्मकोटि कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति, जन्मकोटि कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। जन्माष्टमी के दिन मुझे जो दर्शन करता है, यो मां प्रसिद्धम समान हिंद संस्कृत है। जन्माष्टमी दिने प्राप्ते तत्र यो मां प्रपश्यति, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ का मतलब मथुरा में, जो जन्माष्टमी के दिन मेरा दर्शन करता है, जन्म कोटि कृतम पापम, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों में पाप किए गए हैं, उसको तत्क्षणात, जैसे ही भगवान को देखा तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप का मतलब समझना चाहिए, पाप का मतलब होता है भक्ति प्रतिबंधक कर्म। आप लोग अनुभव करते होंगे, किसी को बोल रहे हैं जप करो जप करो, वो नहीं करता है। क्या भगवान ने जीभ का साइज छोटा किया है? उसको श्रद्धा नहीं होती, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो ये बड़ा लाभकारी है कि ऐसे लोगों को आप जन्माष्टमी में इनवाइट कीजिए। प्रायः जो भारतीय लोग हैं वह जन्माष्टमी में आते हैं। आप लोग भर भर के लाते थे ना वो हुड़दंगियों को कॉलेज में से, मुझे याद है अच्छे से। या जन्माष्टमी में हम नाम नहीं लेंगे, एक कॉलेज के सारे बच्चों को भर भर करके लाया गया, शायद मुझे नंबर भी याद है, 160 60 बच्चों को लेके आए। और उस समय हमने प्रसादम के बाहर 6 फीट के बैरियर लगा रहे थे, नालायक उसको भी फांद फांद करके आ रहे थे। मैंने कहा बहुत प्रसाद है क्या, तो जानवर हो क्या, उसको भी फांद फांद कर जल्दी मिल जाए। तो आप भले ही देख रहे हैं, लेकिन सब लोग, मैं समझता हूँ सभी लोग, उनमें से सभी लोग भगवान का दर्शन कर करके आए। तो अब देखिए शास्त्र दृष्टि से, उस वक्त मैं ये पढ़ा नहीं था, नहीं तो कभी डांटता नहीं उनको भाई ये लोग सब शुद्ध होकर के आए। तो अब आज आप कुछ नहीं गिन रहे हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन को इस प्रकार से कदाचित आ गया तो वो आगे जाके जरूर फलीभूत होगा। डज दैट मेक सेंस? तो ये एक ट्रिक है कि मान लो कोई जप नहीं कर रहा है तो आप उसे धाम बुला लीजिए। जन्माष्टमी के दिन तो प्राय आ ही जाते हैं लोग विशेष में, तो ये स्पेशल लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। भाद्रे मासी ममष्टम्याम यह करोति ममर्चनम, भाद्रे मासी ममष्टम्याम यह करोति ममर्चनम। थोड़ा मिस्टेक हो गया, यह करो, भाद्रे मासी ममाष्टम्याम यह करोति ममार्चनम, भाद्रे मासी ममाष्टम्याम यह करोति ममार्चनम। सर्व पाप विनिर्मुक्तो मम स्थानं स गच्छति, सर्व पाप विनिर्मुक्तो मम स्थानं स गच्छति। तो भाद्र मास से
ममाष्टाम्याम मतलब वही जन्माष्टमी में जो मेरी पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के मेरे स्थान को आ जाता है। तो देखिए, समझना चाहिए ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग तो रोज ही जप करते हैं, लेकिन जो नालायक कभी नहीं करने वाले उनके लिए बोला जा रहा है कि ये इतना भी, ये सोचिए कि एक बार भी जीवन में इस प्रकार से उसने कर लिया तो उससे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह करने वाले व्यक्ति को दिक्कत है। जब भगवान बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, इसका मन में अगर कोई संदेह है कि इतना सा करने से इतना बड़ा फल कैसे मिल जाएगा, उसका भी उत्तर दिया जाएगा, है ना। मन में आ रहा है ना, एक दिन जन्माष्टमी में ऐसा कह सकते हैं वो दिन बहुत विशेष है, उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। इज दैट ओके? युधिष्ठिर महाराज एक बात पता थी, और इस कारण से जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो क्या कहते हैं उसको, जात संस्कार बोलते हैं ना, नाल काटी उसके पहले ही वो है दान कर दिए थे। अगर आप लोग भागवतम की बात याद है, वो जानते थे, कुछ शब्द भूल रहा, एक विशेष शब्द भागवत में था कि वो समझते थे कि किस समय कब दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई दान कभी भी करेंगे उसका एक ही लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता है। एकादशी में कर रहे हैं, द्वादशी में कर रहे हैं तो हजारों लाखों गुना होता है। किस स्थान पे कर रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो उस सिस्टम में भी आप देखिएगा कि कोई संदेह ना करे कि इतना सा करने से, एक दिन अर्चन करने से कैसे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो भी आगे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लेकिन संदेह मत कीजिएगा। सर्वतप्तं तपस्तेना सर्वं दानं च तैकृतं। सर्वतप्तं तपस्तेना सर्वं दानं च तैकृतं। यै कृतं मथुरां गत्वा भाद्रे अष्टाम्य सुंदरे। यै कृतं मथुरां गत्वा भाद्रे अष्टाम्यं वसुंधरे। स्नात्वा विश्रांति तीर्थेषु पूजनं मे अवलोकनम। स्नात्वा विश्रांति तीर्थेषु पूजनम एव अवलोकनम। तो जो लोग भाद्र मास की जन्माष्टमी में मथुरा में जाकर विश्रांति तीर्थ में स्नान करते हैं, ये है कहाँ विश्रांति तीर्थ, हम तो कभी देखे नहीं। विश्राम घाट को ही बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे लग रहा था। मेरी पूजा करते हैं और मेरे विग्रह रूप को देखते हैं, उनके द्वारा सभी तपस्याएं स्वतः ही हो जाती हैं और सभी दान स्वतः ही हो जाते हैं। ठीक है। कार्तिक मास, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो जन्माष्टमी मिस हो जाए तो कार्तिक में तो बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। हमको बार बार याद आ रहा है, एक भक्त हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं, ज़्यादा नहीं, 20 लाख रुपए साल का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कमा रहे, कमाई कम हो रही। तो यहाँ पे आए थे तो रहना चाहते थे, तो उनको 15,000 रुपये में 1 महीना रूम मिला था। बहुत ज़्यादा लग रहा था। खैर वो रहे, काफ़ी रहे, अपने घर में रहे, उसमें दूसरे व्यक्ति रहे, मतलब दूसरे डिवोटीज रहे। तो ये लाभ जो लिखा गया है उसकी तुलना में तो वो कुछ नहीं कर रहे। कई बार लोग ना, जो यहाँ के होटल वाले हैं, उनमें दोष बुद्धि रखते हैं, इतना पैसा मांग रहा है, डबल चार्ज कर रहा है। डबल नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, वो को फ्री में रहने दे रहा है। क्योंकि जो लाभ अभी आप देखने वाले हैं उसमें बहुत खर्चा होता है। उसका जोड़ेंगे कितना खर्चा होता है, लेट्स सी। नारद मुनि कार्तिक मास के फलों को पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य से कहते हैं। यत्र कुत्रापि देशे चा कार्तिके स्नान दानतः। यत्र कुत्रापि देशे चा कार्तिके स्नान दानतः। अग्निहोत्र समं फलं पूजायां तु विशेषतः। अग्निहोत्र समं फलं पूजायां तु विशेषतः। अब ये कार्तिक मास की महिमा बता रहे हैं, अभी धाम की नहीं बता रहे हैं। देखिएगा, कार्तिक मास में पवित्र स्थानों में स्नान और दान करने से किसी भी देश में व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। ये कार्तिक की समान महिमा है, सामान्य महिमा है। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी, लखनऊ में कहीं पे भी आप स्नान करते हैं, करते ही हैं लोग, तो कार्तिक में उस जगह में सुबह स्नान करने से, सुबह ये नहीं उठे 12 बजे स्नान कर रहे, वो नहीं, मॉर्निंग स्नान, सुबह स्नान करने से और दान करने से किसी भी, सही बोल रहा हूँ ना? सॉरी मैं गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा। कार्तिक मास में पवित्र तीर्थ में केवल स्नान और दान करने से किसी भी अन्य क्षेत्र में, स्थान में अग्निहोत्र यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। अग्निहोत्र यज्ञ करने में कुछ खर्चा होता ही है। अब वही चीज़ जब स्नान और दान यहाँ आके करता है कार्तिक में, तो क्या लाभ होता है वो देखिए। समझ पा रहे हैं? फॉलो कर पा रहे हैं? यस बहुत हल्का निकल रहा है। जो यस हल्का से बोलेगा उसको खाली पत्तल देना, प्रसाद नहीं खिलाना। प्रसाद हमने चाइना से मंगाया है,
ठीक है। कुरुक्षेत्र कोटि गुणो गंगायामपि तत्समः ततोऽधिकः पुष्करे ततोऽधिक, और सॉरी आपको बोलना था, कुरुक्षेत्र कोटि गुणो गंगायामपि तत्समः, कुरुक्षेत्रे कोटि गुणो गंगायामपि तत्समः, ततोऽधिकः पुष्करे स्याद् द्वारकायां तु भार्गव, ततोऽधिकः पुष्करे स्याद् द्वारकायां तु भार्गव। जब कुरुक्षेत्र में या गंगा के तट पर ये कृत्य किए जाते हैं, कौन से कृत्य? स्नान और दान, तो लाभ कोटि गुना बढ़ जाता है। हे भार्गव, पुष्कर या द्वारका में ये लाभ और भी अधिक है। ये स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। फॉलो कर पा रहे हैं सब कुछ? ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। कृष्ण सालोक्य 2 मासः पूजा स्नानश्च कार्तिकः, कृष्ण सालोक्य 2 मासः पूजा स्नानश्च कार्तिकः, अन्याः पुर्यस्तत्समाना भवन्ति मथुरां विना, अन्याः पुर्यस्तत्समाना भवन्ति मथुरां विना। कार्तिक मास के समय मथुरा में स्नान और पूजा, क्या लिखा है? भगवान कृष्ण के लोक में स्थान की प्राप्ति कराता है। साल्यों के शब्द संस्कृत में देखा था कि नहीं? परंतु अन्य पवित्र स्थान समान फल की प्राप्ति कराते हैं। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? अन्य पवित्र स्थान क्या करते हैं? अग्निहोत्र की लाभ कराते हैं। उसी को करोड़ों गुना बना दीजिए तो आप कुरुक्षेत्र, और वही स्नान और दान अगर आप करेंगे कुरुक्षेत्र में और द्वारका में और पुष्कर आदि में, तो करोड़ों को मिलेगा। ठीक है। अब आप ये बताइए कि स्नान करने में क्या कठिनाई है? और मुझे पता है कि मन में आ रहा है ये कैसे हो सकता है, दिस इज टू मच। यहां आके 16 माला जप करे तो आगे की बात है। समझ रहे हैं बात? 16 माला जप करे, प्रसाद खाए, वैष्णव की सेवा करे, स्नान करने में तो खर्चा भी नहीं होता। जहां कहीं भी आप रुकेंगे वो कम से कम पानी की तो पैसे नहीं मांगता ना। नहीं प्रभु जी खारा पानी, अरे तो 20 लीटर की बोतल खरीद लो भाई। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पानी में, है ना, बड़ा खारा पानी है, तो 20 रुपए की 20 लीटर की बोतल, 20 रुपए में आपको 20 गुणा 30, मुझे मैथमेटिक्स कमजोर है, कितना आ रहा है ना फिगर? 6000 तो नहीं ना, 600 रुपये खर्च होगा 20 लीटर के। हाँ 20, उसी से चलो एक और उसी से पानी भी दो बार स्नान करना पड़ेगा, तो 40 रुपये, 1200 रुपये खर्च करेंगे आप पूरे महीने। 1200 रुपये में भगवान के धाम की प्राप्ति। जो कृष्ण, मैं देखो अपने मन से बोल रहा हूँ, क्या देखिए लिखा है ना, कृष्ण सालोक्य, कृष्ण का लोक। कृष्ण का लोक तो ऐसे 1 and only 1 वही है ना, गोलोक। प्रभु जी हजम नहीं हो रहा, मुझे पता था कल, इसीलिए मैंने हल्का छोड़ दिया था 15 मिनट में। मैंने कहा पता आज वाला हजम नहीं होगा। मेक सेंस? अभी मैं कार्तिक में ही एक दिन के लिए बाहर गया था, तो मन में भावना थी कि क्या फर्क पड़ता है, तो काश उसको पढ़ा दिया होता तो कार्तिक के बाद जाता। ठीक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक तो कुछ हुए नहीं, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। आप लोग बड़े अच्छे भक्त हैं, सब लोग स्नान करते ही हैं। कार्तिक में भी करते रहना, छोड़ना नहीं। नहीं समझ में आ रहा ना, टू मच लग रहा है ना, ये क्या है? तो आपको दिक्कत है। मान लीजिए कोई कहे कि भाई जो व्यक्ति अब पूरा 6 महीना शीर्षासन लगाता है उसको गोलोक की प्राप्ति होती, तो पहले छोड़ देते हैं ना। आसान साधन करने के लिए बोला जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? बारंबार प्रश्न उठाना चाहिए कि क्यों संदेह कर। कोई संदेह नहीं कर रहा ना? ठीक है, गुड। और इसी कारण से वैष्णव लोगों की सेवा में दान भक्त लोग करते हैं। देखिए दान अपने सामर्थ्य के अनुसार है। मान लीजिए आपके पास लाख रुपए है ही नहीं, तो भगवान देखेंगे ये तो लाख रुपए नहीं दे रहा है, क्या 5 रुपए भी नहीं दे सकते? ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ इतना गरीब नहीं है कि 5 रुपए ना दे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? इस बार हमारी माता जी के देहांत के नाते वो जो फीस्ट दिया गया वो बहुत सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर, मतलब हद से ज़्यादा सुंदर। तो हमने तो सोच रखा है कि भक्तों से निवेदन करेंगे कि स्पेशली कार्तिक में सब कुछ मुझे पता चल गया है इसमें कितना खर्चा होता है।
डिटेल्स वी हैव प्लान्ड आउट कि कितना। मैं समझता हूँ अगर आप पूरा फीस लेंगे तो 1,20,25,000 में हो जाता है। तो चुन चुन करके दिन पकड़ेंगे, सारे दिन अच्छे। कार्तिक में क्या दिक्कत है, या और भी कोई दिन, वैसे तो वृंदावन धाम में कभी भी कर सकते हैं। तो उसमें सब लोग योगदान करना, कोई 5 रुपये, कोई 20,000, है ना, दे दोगे 20,000 तो जोड़ के रखिए, कार्तिक आने दो, कार्तिक आने दो, कार्तिक आने दो। प्रभुपाद जी का भी प्रवचन सुन रहा था मैं, कह रहे आप किसी को 1 रुपये देंगे ना, 4 रुपये आपको देगा अगले जन्म में, 4 रुपये। सीधे एक सिंपल इक्वेशन। तो दान करने में बहुत उत्साह होना चाहिए, क्योंकि यही दान अगले जन्म में काम आने वाला है। जैसे यहाँ से धन लेके जाते हैं तो जो लेके जाते हैं बस वही काम आने वाला है, जो यहाँ छोड़ देते हैं वो बिल्कुल काम नहीं आता। बहुत हैवी स्टेटमेंट है। तो जो धन है उसको इस प्रकार से करें। तो यहाँ जो दान आप कर रहे हैं कार्तिक में, स्पेशली भक्तों को खिलाने का, तो क्यों नहीं भगवान के पास, मेरे भक्तों को खिलाया तो अब इसको अपने घर बुलाना ही चाहिए, है कि नहीं? व्हाई नॉट कृष्ण स्पीक्स। तो आप लोग हर व्यक्ति जोड़े कुछ पैसा, 10% अपनी सैलरी का अलग निकाल दीजिए, भी कार्तिक में जमा करना है, टैक्स देना है, दान देना है। एनीवन, मान लो 10,000 रुपये कमा रहे तो क्या 1,000 रुपये, 500 रुपये भी अलग नहीं निकाल सकते। और एजेंट से संपर्क करें, विल प्लान इट आउट, भक्तों को खिलाएंगे। ऐसे हमारे मंदिर में प्रसादम फ्री है, लेकिन हम बहुत अच्छा फॉर्मूला उनका कि प्योर घी से बना करके भक्तों को, कि मेरी बहुत इच्छा थी। भगवान 2 बार भागवत में बोले हैं, 2 बार ऋषभ देव और कपिल देव बोलने की, जब घी से लबालब टपकते हुए घी से प्रसाद मेरे भक्तों को खिलाया जाता है, उतना सुख मुझे तब नहीं मिलता है जब घी और अन्य वस्तुओं की आहुति अग्नि की में दी जाती है। अग्नि भी भगवान का मुख है, लेकिन भगवान उसमें ग्रहण करते तो भक्त संग नहीं मिलता, इसलिए वो सुखी नहीं है, उतना सुखी नहीं होते उतना सुखी नहीं होते। लेकिन भक्तों के मुख में ये प्रसाद दिया जाता है लबालब, ड्रिपिंग विद घी एंड ऑल दैट, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। और अभी भी बहुत से भक्त हैं जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं हुआ है, लेकिन डाइजेस्ट द ऑफरिंग ऑफ प्रसादम कुक्ड इन घी, है कि नहीं? सभी लोग को बीमारी नहीं हुई है। मैं देख रहा था उस दिन भक्त ऐसे इतना खुश हो रहे थे, मैं खुद भी प्रसाद पा रहा था। हमने कहा भाई इतना सुंदर प्रसाद, बहुत अच्छा हमारे भक्तों ने बनाया, वहाँ पे बहुत अच्छा बनाया था। इट्स वेरी वेरी नाइसली डन। सो आई एम फुल्ली एंथ्यूज्ड एंड आई एम लुकिंग एट द पॉकेट्स ऑफ ऑल द डिवोटीज वर अर्निंग। ठीक है, नाउ आई एम बिकमिंग ग्रीडी टू सर्व द डिवोटीज। आज एक भक्त बोले कि प्रभु जी हम डोनेशन देना चाहते हैं। हमने कहा होगा 5,000 रुपये दो। बोले 1,00,000। हमने कहा वाह, मेरी आंखों में एकदम गोल हो गई। यस, नाउ अगेन विल ऑर्गेनाइज अ फीस्ट फॉर वैष्णवस। वो भी जाएंगे भगवान के पास। और सिद्धांत आप जानते हैं, करने वाला, प्रेरणा देने वाला, और क्या था तीसरा, और सहायता करने वाले को सेम लाभ प्राप्त होता है मृत्यु की बात। अब ये भी कितना सुंदर बात है, करना कुछ भी नहीं है। अब जो हम लोग बाहर का कमरा जो कमा रहे हैं, जिसे कहना चाहिए धन कमा रहे हैं, तो वो सब भगवान की सेवा में लगा। सब का मतलब सब नहीं, लेकिन जितना आप लगाना चाहें, ठीक है, डू दैट। वेरी वेरी नाइस। देखिए जो सामने लिखा है उनको बता रहे, सबसे अच्छा दान है वैष्णवों की सेवा में उनको प्रसाद खिलाना। दिस इज वेरी नाइस, नॉट ऑर्डिनरी थिंग हु इज स्टेइंग हियर। ध्यान से सुनिए, जो धाम में रहने वालों की सेवा करता है उसको धाम मिलता है। आप ट्राई करके देख लेना। ओके, इसमें इंस्पिरेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, सामने लिखा नहीं है, ठीक है। ओके, तो दान जो भी करें इस तरह से विचार कीजिएगा। दामोदरत्वं हि हरेस्तत्रेवासीद्यतः किल। दामोदरत्वं हि हरेस्तत्रेवासीद्यतः किल। मथुरायां ततस्तूर्जो वैकुण्ठप्रीतिवर्धनः। मथुरायां ततस्तूर्जो वैकुण्ठप्रीतिवर्धनः। कार्तिको मथुरायां वै परमावधि इष्यते। कार्तिको मथुरायां वै परमावधि इष्यते। क्योंकि कृष्ण मथुरा में दामोदर बन गए थे, इसलिए मथुरा में यह समय, कौन सा समय, कार्तिक का समय, भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक में मथुरा में व्रतों का पालन करने से सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। तो वही बात है, कोई 15,000 का या 20,000 या 30,000 जो भी जैसा कुछ मिल रहा है, इसे सस्ते में भी मिल जाता है। किसी को रूम मिल जाए और भजन करने को मिले तो वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, ही जस्ट नॉट चार्जिंग एनीथिंग। बल्कि उसको बोलो आप तो बहुत कम ले रहे हैं, तो उसका भी दिमाग घूम जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ 1,000 रुपये और दे के जाता हूँ, कभी ट्राई, आप तो बहुत कम ले रहे हैं।
यथा मागे प्रयागः स्यान् वैशाखे जाह्नवी यथा। यथा मागे प्रयागस्यान् वैशाखे जाह्नवी यथा। कार्तिके मथुरा सेव्या ततोत्कर्षः परो नहि। कार्तिके मथुरा सेव्या ततोत्कर्षः परो नहि। जिस प्रकार से माघ मास में प्रयाग में, माघ मीन्स अराउंड जनवरी फरवरी है ना, और वैशाख मास जो है जाह्नवी गंगा जी के पास, उसी से कार्तिक में मथुरा में जो सेवा है उसका उत्कर्ष का कोई पर नहीं, मतलब उससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छी बात है आप यहाँ पे आए तो। मथुरायां नरैर्ऊर्जे स्नात्वा दामोदरर्चितः। मथुरायां नरैर्ऊर्जे स्नात्वा दामोदरोर्चितः। कृष्णारूपा हि ते ज्ञेया नात्र कार्या विचारणा। कृष्णारूपा हि ते ज्ञेया नात्र कार्या विचारणा। जो लोग कार्तिक के दौरान मथुरा में यथोचित रूप से स्नान करके भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वे भगवान कृष्ण के समान रूप प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और देखिए अर्चन भगवान का बड़ा सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कई बार लोग सोचेंगे अर्चन मतलब ये अगरबत्ती घुमाना, लेकिन आप जानते हैं वांग मात्रेण पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम। केवल वाणी से बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है और बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं है। मतलब अगर कर सकें तो और भी अच्छी बात है। आप सभी लोग कार्तिक में जब रहे हैं तो आप लोग दीपदान तो किए ही हैं, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जप भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट 176। दुर्लभ कार्तिको विप्रा मथुरायां नृणामिह। दुर्लभ कार्तिको विप्रा मथुरायां नृणामिह। यत्रार्चितः स्वकं रूपं भक्तेभ्यः संप्रयच्छति। यत्रार्चितः स्वकं रूपं भक्तेभ्यः संप्रयच्छति। हे ब्राह्मणों, कार्तिक के समय मथुरा में निवास करना मनुष्य के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। इट मे सीम ऑल वेरी इजी, लेकिन नहीं आ पाते हैं। जो लोग वहाँ भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान उन्हें अपने जैसा आध्यात्मिक स्वरूप देते हैं। हमको विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, तो कर कैसे होगा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप करके देखिए फिर मर के देखिए। कितनी बार बता चुके हैं, ये एकदम सत्य बात है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, तो क्या होना चाहिए ये बता दीजिए। कभी कभी मैं प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवा लगती बहुत छोटी सी है लेकिन काम बहुत तीव्र कर देती है। अगर एग्जैक्ट दवा है आपकी बीमारी की तो एकदम 3 दिन में ही ठीक करना चालू कर देगी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो टाइम लगाती हैं, वो गलत मेडिसिन दे रहा है आपको डॉक्टर। अगर एग्जैक्ट उसको पता है, हमने आंखों से देखा है, अपने संग भी होते हुए देखा है और अन्य लोग संग भी देखा है, एग्जैक्ट मेडिसिन होगी तो बिल्कुल उड़ा देगी। और उस समय लेते हुए आपके मन में रहता है ये ये करेगी, 5 ड्रॉप सुबह 5 ड्रॉप शाम। ना 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 ना। मैं तो जीवन में बहुत अच्छा मानता हूँ भाई। हमारे हाथ में वार्ड्स थे एलोपैथी वाले पर, ना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, काटते रहिए उसका। हमने कहा 2 कटवा दिए, उसका फिर तीसरा रुक गया। हमने कहा ये क्या हो रहा है, और सही में एकदम अश्रद्धा थी। हमने कहा कैसे हो सकता है, तो होम्योपैथिक दवा दी गई, साइंस से गायब, आज तक दोबारा कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद उदाहरण में देते हैं लोगों को, लोग सही चिंता करें भाई। लाल भुजक्कड़ मत बनिए। कुछ लोग पूछ रहे थे लाल भुजक्कड़ कौन है, इसके थोड़ा समझाना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इस कौन है, कितने लोग समझते नहीं है कि लाल भुजक्कड़ कौन है। तो यहाँ पे सब लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पे भी पूछ रहे थे भाई लाल भुजक्कड़ कौन है। देखिए हुआ ये क्या था, कुछ लाल भुजक्कड़ जगत में घूमते हैं जिन्हें सब कुछ पता रहता है। मतलब ऐसे मानते हैं कि उनकी जो भी मीमांसा है वो सब कुछ ठीक है। तो क्या इसका उदाहरण महाराज समझा रहे थे कि एक गांव में एक लाल भुजक्कड़ रहते थे और जो भी प्रश्न किसी को नहीं समझ में आता था तो वो लाल भुजक्कड़ से पूछते थे, और उनका विश्वास था कि गुरुजी सब जानते हैं। तो एक बार हुआ ये कि उस गांव में किसी ने हाथी देखा नहीं था। तो एक बार एक हाथी घूम गया वहाँ से रात्रि में। अब जगह जगह हाथी के पाँव के निशान बन गए।
तब लोग बड़े चकित हुए, ये क्या है ये इतने बड़े बड़े निशान। तो भाई कोई नहीं समझ पा रहा है तो गुरु जी को बुलाना पड़ेगा, तो लाल भुजक्कड़ जी को बुलाया जाएगा। तब देखिए उनकी मीमांसा क्या है उनकी मीमांसा क्या है। लाल भुजक्कड़ बूझ गया बूझ न कोई, ऐसे करके महाराज कोई कविता सुनाते कि लाल भुजक्कड़ बोले कि भाई हम कोई नहीं बूझ रहा है, हम समझ रहे हैं कि क्या है, क्या समझ है आप आपकी। तो कहते हैं देखिए वो जो गांव का हिरन है ना, वो चक्की का पार्ट समझते हैं जिसे, उसको पाँव में बांध करके दौड़ गया, इसके ऐसे निशान आ गया। तो आप विचार कर सकते हैं कि कितनी दूर की वो कौड़ी ले गए। उससे पूछो हिरन पहली बात तो अपने पाँव में बांधा कैसे और उसके बाद अगर बांध भी लिया तो वो उछल उछल के चला कैसे, समझ रहे बात। तो ऐसे बहुत से लाल भुजक्कड़ घूमते रहेंगे जो शास्त्र पे संदेह करेंगे, लेकिन हमको वैसे नहीं समझना चाहिए, शास्त्र से सुन करके ग्रहण करना चाहिए। देखिए मैं बारंबार रिपीट करता हूँ, आज तक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किए हैं वो सुन कर ही प्राप्त किए हैं। बुरा नहीं मानिएगा, पौटी कैसे धोते हैं ये भी सुन करके सीखे हैं। मैं जानबूझ के कुछ अजीब सी बातें बोलता हूँ ताकि लोग को समझ में आए। मेक सेंस। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी डिड नॉट नो हाउ टू वॉश, हाउ टू यूज द वॉशरूम। अग्रीड? बहुत धीरे से यस बोलने से लग रहा है पैदा होते सब मतलब ब्रह्मा जी की तरह सब ज्ञान प्राप्त करके आए। कुछ नम्रता आनी चाहिए ना। इसी जीवन में स्थिति थी ना कि काफी समय लगा वॉशरूम यूज करना सीखने के लिए। तो व्यक्ति को थोड़ा नम्र होना चाहिए कि क्या लिखा है शास्त्र में वो स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार करके लाभ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या करने से आध्यात्मिक स्वरूप देते हैं भगवान यहाँ पे? कार्तिक में निवास करने से और यहाँ पे भजन करने से। भुक्तिम मुक्तिम हरि दद्याद अर्चयितो अन्यत्र सेविनाम। भुक्ति मुक्तिम हरिर्दद्यात् अर्चितो अन्यत्र सेविनाम। भक्तिम तु न ददाति एव यतो वश्यकरी हरेः। भक्तिम तु न ददाति एव यतो वश्यकरी हरेः। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि देखो अन्यत्र यानी मथुरा को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर कोई व्यक्ति भजन करता है तो भगवान उसको भोग प्रदान करते हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है वो अपने कौशिक जी, भागवत में लिखा हुआ कौशिक जी कोई रहे होंगे व्यक्ति कौशिक जी, तो उन्होंने भगवान को जल केवल जल अर्पण किया तो भगवान ने इंद्र बना दिया। ये कोई कठिनाई नहीं है भगवान के लिए। लेकिन भक्ति तू न ददाति, वो भक्ति नहीं देते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है देने में? कहते हैं यतो वश्य करी हरे, क्योंकि यह श्री कृष्ण को ही वश में कर लेती है। नहीं देते मतलब आसानी से नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि देते ही नहीं है, लेकिन आसानी से नहीं देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? अगला देखिए। सा तु अंजसा हरेर भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। सात्वंजसा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। सा यहाँ स्त्रीलिंग में, सा मतलब हरि भक्ति। वह हरि भक्ति तो अंजसा बड़ी आसानी से, अंजसा मतलब तो बड़ी आसानी से, हरेर भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे, इंसान को, मनुष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। वही हरि भक्ति जो भगवान बहुत मनोकामना करने पे बाहर नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? आसानी का मतलब दीपदान करने से। वही भक्ति यहाँ करते हैं तो हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप लोग दीपदान भगवान को करते हैं, अब उसमें तुलसी की स्टिक लगा दीजिए। कुछ भक्तों ने हमको बना कर दिया, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुलसी की स्टिक उसमें होगी तो करोड़ों दीपों का दान माना जाएगा। जब दे ही रहे हैं भगवान को तो कितना क्यों ना दिया जाए। समझ रहे हैं ना इक्वेशंस? तो सब शास्त्र में वर्णन है कि आप उसमें तुलसी की स्टिक रहेगी तो 1 करोड़ दीप दान कर रहे हैं, और वो भी फिर वृंदावन में कर रहे हैं तो फिर आप जोड़ते रहेगा उसमें कितने जीरो लग रहे हैं। ठीक है। मथुरायाम सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ, श्री दामोदर की एक बार की सेवा से ही भगवान उसको भक्ति दे देते हैं। कार्तिक के समय मथुरा में एक बार भगवान दामोदर की सेवा करने से लोग सरलता से भगवान हरि की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो कहे कि मेरे पास सामग्री नहीं है भजन करने के, तो
मंत्र द्रव्य विहीनम च विधिहीनम च पूजनम। मंत्रद्रव्य विहीनं च विधिहीनं च पूजनम्। मन्यते कार्तिके देवो मथुरायां मदर्चनम। मन्यते कार्तिके देवो मथुरायां मदर्चनम्। मंत्र एवं द्रव्य विहीन, मंत्र मतलब ठीक से बोलना नहीं आ रहा उसको, द्रव्य विहीन मतलब अब घी नहीं है उसके पास या जो भी कुछ कमी है द्रव्य में, एवं विधिहीन होते हुए भी ठीक से पता भी नहीं कि कभी आचमन करना चाहिए। देखिए तरीका तो ये होता है कि जो वस्तु आप भगवान को अर्पित करते हो, पहले आप 3 बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, फिर उस जल से आप उस वस्तु को वो पवित्र करते हैं, फिर आप भगवान को अर्पित करते हैं। ये सब उसको मालूम नहीं पता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप कार्तिक में जो बाहर से जनता आती, हो सकता है बहुत से लोग नहाए भी ना हो। कभी सोचा नहीं है आपने कि हमारे मंदिर के अलावा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पूरे शायद ब्रज क्षेत्र में कहीं कोई फ्री दीपदान नहीं कराता है। मतलब मैं तो घर घूमने जाता नहीं, लेकिन करते हैं, कहीं कराते हैं क्या, मुझे नहीं जानता हूँ, नहीं कराते हैं। तो हमारे मंदिर में ही बहुत बड़ी सुविधा लोगों को दी जा रही है और कोई पूछता भी नहीं है, ए दीप लो, स्नान किया है क्या, कोई नहीं पूछता है ना, स्नान किया हो कि नहीं किया। और लोग भी बड़े उत्साह से मारा मारी करके दीपदान कर रहे हैं। भारतीय में एक बड़ा अच्छा गुण है, जब बहुत से लोग कुछ कार्य करते हैं तो उसमें वो लोग उत्साहित हो जाते हैं और इस बहाने कभी कभी अच्छा कार्य भी हो जाता है। मान लीजिए कहीं कोई लोग धागे बांध रहे हैं तो वह भी उत्साहित होते हैं, हाँ शायद जरूर कुछ अच्छा होगा, चलो मैं भी धागा बांधता हूँ। आप देखा है ना, भारत में, गलत तो नहीं कह रहे हैं, बेचारा बरगद परेशान हो जाता है, इतने धागे बन जाते हैं। अब किसकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई उससे मतलब नहीं, लेकिन धागे जरूर बन जाते हैं। आप लोग सभी लोग कार्तिक में देखे होंगे कितना उत्साह होता है, सिक्योरिटी लगी, रुको रुको नहीं बहुत अच्छा लगा, बड़ा उत्साह हमको देख करके। भारतीयों का बड़ा उत्साह होता है। उनसे पूछो कि दीपदान का क्या फल है, उसे कुछ पता होता नहीं है, लेकिन करने का उत्साह बहुत है। तो यही बोल रहे हैं कि मंत्र मंत्रहीन है, द्रव्य विहीन है, विधिहीन है। बल्कि आप यह भी देखेंगे, हम तो बड़ा मजा आता करते हुए, वो भगवान को दीप दान कर रहा है क्योंकि अन्य लोग कर रहे हैं और देख रहा है कि क्या हो रहा है। आपने देखा नए लोगों को, फिर और किसको करना है देखा है, अब समझ में आ गया ना। ऐसा व्यक्ति भी क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं कि मेरा अर्चन करता है, भगवान मान रहे हैं। मन्यते कार्तिको देवो मथुरायाम मदर्चनम, मथुरा में ऐसा होता है। तो व्हाट अ वंडरफुल, कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की पूजा में बहुत विधि होती है, स्पेशली अर्चन में। ऐसे नहीं कि उठे और मुंह से जैसे लार टपक रही है उसके लगे अरे लेट हो रहा, चलो मंगल आरती में चले, ऐसा नहीं हो सकता है। वस्तुतः घुसना भी नहीं चाहिए। और आप विग्रह की सेवा में जाने तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पुजारी उठा और तिलक विलक कुछ लगाया नहीं, ऐसे शिका फैली हुई है कहीं, उसके बाद नहीं। आप जानते हैं कि वो बहुत पवित्र होकर के आते हैं। देखते ही होंगे हम लोग स्वेटर पहन के आते हैं, देखा है पुजारी लोग एकदम बस चद्दर पहन करके चले जाते हैं वहाँ पे। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। एनी हाउ, तो ये सब भगवान कह रहे नहीं, सब कुछ नहीं है। व्हाट एन अमेजिंग मर्सी, नहीं बिल्कुल एक नंबर का वो लोफर होगा, ऐसे बस लोफर इन द सेंस एक्सटर्नली स्पीकिंग, और वो आ गया दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसको हरे कृष्ण मंत्र पता नहीं होगा, तो कुछ नहीं पता, कितनी बार कहते हैं 3 2 1 4 क्या, कुछ भी नहीं पता ना। अब हमको बहुत आनंद आता है देखने में कभी कभी तो ये कहते हैं कृष्ण बलराम को, ये लोग ये राधा कृष्ण है आपने पूछा है कभी? और गौर निताई को देखते हैं, कहते इसमें कृष्ण कौन है को पता ही नहीं किसकी पूजा कर रहे हो लगे पड़े हैं। और वो इस प्रकार से भगवान मानते हैं कि मेरा अर्चन है। कितने भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं जो व्यक्ति मथुरा में आता है। मैं हमारे द्विवेदी जी से बात कर रहा था कि क्यों नहीं आप महीने भर की छुट्टी ले लेते हैं। बहुत बीमार हूँ, बोलो बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, बहुत एकदम जानलेवा बीमारी, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 15 दिन के लेके आए थे अब लास्ट टाइम ना। हाँ, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्या नुकसान होगा? और आप तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि नहीं, उसमें तो निकालते भी नहीं, निकाल सकते भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे पड़े हुए हैं भाई। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 1 महीने की सैलरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाभ तो बहुत अधिक होगा। इट्स अ गुड आइडिया जी। हाँ मिल जाती है, छुट्टी मार दीजिए बस खत्म। लीव विदाउट पे भी नहीं मिलते, निकाल देंगे। आपको क्या चिंता है, आपको तो विद पेमेंट यहाँ पे भगवान रख रहे हैं
इनको तो प्रेम से बुला कर चलो भैया तुम्हें नौकरी करनी तो कंस क्या नौकरी कर लो, मथुरा में कर लो, आसान। हाँ मामा जी क्या कर रहे, कोई दिक्कत है कि नहीं। आपको तो अब कंप्लेन करने कोई अधिकार ही नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसको लीव विदाउट पे नहीं मिलती है तो उसको लीव ही नहीं देते हैं। मैं यू नेवर लीव वृंदावन, लिव विद पे। लीव विदाउट पे नहीं मिल रही थी ना, तो कृष्ण ने कहा लिव विद पे, है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो एकदम चुप, कोई कंप्लेन नहीं, एकदम चुप। इस भावने में चुप, चाहे हरे कृष्णा। अब तो सारे ही दिन रहने के लिए भगवान दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये मंत्र एवं द्रव्य विहीन एवं विधिहीन होते हुए भी जो भगवान की पूजा कार्तिक में मथुरा में करते हैं, तो उनकी पूजा को भगवान मान्यता देते हैं कि इसने हमारी पूजा करी है। देखिए श्रीमद् भागवतम का शब्द है, आप दीति के प्रसंग में देखना। कोई व्यक्ति कहेगा कि दीति जो इंद्र को मारना चाहती थी उसका हृदय कैसे परिवर्तित हो गया, तो वहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा है कि कोई व्यक्ति एक दिन भगवान की अर्चना करता है तो उसको भगवान अपना धाम देते हैं। आप लोग ढूंढ लेना, श्लोक लिखा एकदम एंड में, अभी वहाँ ढूंढना, ये एकदम भागवत का सिद्धांत है। और फिर सोचिए यहाँ पे आकर के आप करेंगे तो कैसा है। ठीक है, आज कृपा नहीं की जाएगी। आज जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं हूँ। बीच बीच में आंखें बंद कर लूँगा, जिसको भागना है वो भाग सकता है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। ये पूरा सेक्शन पूरा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, यस्य पापस्य युज्येता मरणान्त ही निष्कृतिः, यस्य पापस्य युज्येता मरणान्त ही निष्कृतिः, तत्शुद्धि अर्थम इदं प्रोक्तम प्रायश्चित्तं सुनिश्चितम्, तत्शुद्धि अर्थम इदं प्रोक्तम प्रायश्चित्तं सुचित्तम्। कार्तिके मथुरायां वै श्री दामोदर पूजनम, कार्तिके मथुरायां वै श्री दामोदर पूजनम। जीवन भर के पापों से शुद्ध होने का सही प्रायश्चित है कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की पूजा करें। तो बहुत स्पष्ट है। सुलभा, हाँ ये देखिए डांट पड़ रही है। सुलभा मथुरा लोके प्रत्यब्दम कार्तिकेस्तथा, सुलभा मथुरा लोके प्रत्यब्दम कार्तिकस्तथा, तथापि संसरन्ति नरा मूढ़ा भवाम्बुधौ, तथापि संसरन्ति नरा मूढ़ं भवाम्बुधौ। सुलभा मथुरा लोके, मथुरा इस लोक में सुलभ है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कनेक्टेड स्टेशन है मैं समझता हूँ। प्राय सारी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, इज इट नॉट, काफ़ी कनेक्टेड है। कोई भक्त हाथ रेज कर सकते हैं जूम पे कि आपके घर से ट्रेन यहाँ पे ना आती हो, मतलब आ ही जाती है मैं समझता हूँ, है ना। एक भक्त डॉक्टर हैं तो कह रहे हैं हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत दूर से लोग आते हैं। तो मैंने को एक अच्छा आइडिया दिया कि आप वाकई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम नाम ले लेते हैं, राम अवतार प्रभु की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे, बहुत ही सिद्ध डॉक्टर हैं, स्किन की अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने कहा आइडिया दिया, हमने कहा प्रभु जी क्यों ना आप इधर ही आ जाइए। तो सब लोग आप उसमें लिख दीजिए कि द क्लिनिक हैज़ बीन शिफ्टेड टू मथुरा, सिंपल, वृंदावन। आप पता नहीं कब सुनेंगे। हमने कहा आप प्रोफेशन नहीं चेंज कीजिए, तो आपको ढूंढते लोग मथुरा में आ जाएंगे। आप पता नहीं सुन क्यों नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्या इधर है। हाँ हाँ है तो सही। प्रभु इज अ गुड आइडिया और बैड आइडिया, यू कैन जस्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो पैसे तो कमाने नहीं है, पैसे तो आपने खूब कमा लिए अच्छे से, चीते पे चढ़ के आ जाइए अपने जयपुर में। इज इट नॉट? अरे प्रैक्टिस नहीं भी चलेगी तो भक्ति की प्रैक्टिस तो बढ़िया चलेगी ना। और जिसको आना होगा वो आप घंटे 2 घंटे बैठ जाइएगा, अपना आ जाइए वहाँ से, क्या दिक्कत है। दैट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक यार, मुझे लग रहा है समा उधर एक इंट्यूशन आ रहा है कि आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो सुलभ है मथुरा लोके। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रत्यब्दम, प्रतिवर्ष कार्तिक आता है, तथापि संसरति यह, फिर भी लोग संसार में जिसमें बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती उसमें क्यों पड़े हुए हैं। मूढ़ा भवम्बुधि में क्यों व्यक्ति पड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आके स्नान करना और भजन करने से इतनी आसानी से भगवान के धाम की प्राप्ति हो रही है, तो बाहर क्यों रह रहे हैं। Sometimes we don't understand what does it mean to go back to Godhead. Actually ठीक समझेंगे ना, तब आप विचार करेंगे अपने कि बाहर क्या है और यहाँ क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भक्त लोग भी समझ नहीं रहे हैं what does it mean to become an associate of Krishna. Make sense to you?
भगवान का पार्षद बनने का अर्थ क्या है इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, और कितनी आसानी से यहाँ उपलब्ध है ये विचार नहीं कर रहे। बारंबार आप सुन रहे हैं ना, केवल मरने मात्र से भगवान के पार्षद बन जाता है, हमको अपने मन से तो बोले नहीं है। तो आप विचार कीजिएगा उसमें क्या जरूरत है बाहर रहने की। अगर आप प्रचार नहीं कर रहे तो कितने लोगों ने सेंटर खोले हुए हैं अपने घर में, यहाँ पे मतलब हाउस प्रोग्राम होता हो, 40-50 लोग आते हों, तो वह भी नहीं हो रहा है। तो चाचा अपनार प्राण बचा चाचा बड़ा अच्छा लगता, चाचा अपने प्राण बचाओ। अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। और कितनी राधा ने कृपा की है, यहीं से बैठ करके आप प्रीचिंग कर सकते हैं, बल्कि और श्रद्धा। अरे वृंदावन से क्लास हो रही है, बीनों की बड़ी श्रद्धा होती है, वृंदावन से क्लास हो रही है। ठीक है, तो क्या कोई यज्ञ नहीं करना होगा? किम यज्ञौ किम तपो भैरवा तीर्थैरन्यश्च सेवितैः। किम यज्ञो किम तपोर्भिर्वा तीर्थैरन्यश्च सेवितैः। कार्तिके मथुरायां चेद अर्चयते राधिका प्रियः। कार्तिके मथुरायां चेद अर्चयते राधिका प्रियः। यदि कार्तिक के समय मथुरा में श्रीमती राधिका के प्रिय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो यज्ञों का क्या उपयोग है? अर्थात कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। तपस्या का क्या उपयोग है? अर्थात कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अन्य पवित्र स्थानों का सेवा करने का क्या प्रयोजन? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। यानि सर्वाणि तीर्थानि नदानाद्यः सरांसि च। यानि सर्वाणि तीर्थानि नदानाद्यः सरांसि च। कार्तिके निवसन्त्यत्र माथुरे सर्वमंडले। कार्तिके निवसन्त्यत्र माथुरे सर्वमंडले। बहुत स्पष्ट है। कार्तिक के दौरान मतलब समय में सभी पवित्र स्थान और सभी पवित्र नदियां, धाराएं और झीलें मथुरा मंडल में रहती हैं, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। परोपहासमुद्दिश्य कार्तिके हरिपूजया। परोपहास्यमुद्दिश्य कार्तिके हरिपूजया। मथुरायां लभेद भक्तिं किं पुनः श्रद्धया नरः। मथुरायां लभेद भक्तिं किं पुनः श्रद्धया नरः। जबरदस्त। जो लोग मथुरा में कार्तिक के समय परिहास के रूप में भगवान हरि की सेवा करते हैं, ये आप लोग अपने मंदिर में, हमारे मंदिर में एकदम स्पष्ट देखते हैं। भक्त लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बाहर के लोग आके केवल मजाक में नाचते हैं। आपने देखा है? ये मैंने फिर उदाहरण आपको दूंगा कि वो दीपदान कर रहे हैं तो लोग वो भी थोड़ा मजाक में दीपदान कर देते हैं, बिल्कुल मजाक में। तो कह रहे हैं उन्हें भी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त होगी। तो जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की सेवा करते हैं उनका तो कहना ही क्या। एक बात श्रीमद् भागवतम से भगवान विष्णु कहते हैं, बहुत अच्छी। जो लोग सब कुछ छोड़ के भजन करना चाहते हैं तो कहते हैं कि जो अपने घर परिवार की आसक्ति को छोड़ करके मेरा भजन कर रहे हैं उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कृपाचित प्रभु, डोंट स्लीप नाउ, यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट टू गेट चेस्टाइज्ड। घंटे भर दिन में नहीं सोए, यहीं सोएंगे सब। इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, आप सो रहे हैं, हम आपका नाम लेकर डांटेंगे आप। व्हाट इज़ दिस? मुझे पता है कि आप 2:15 बजे उठ जाते हैं, मुझे पता है कि ग्लोरीज 2:30 बजे उठ जाते हैं, या हम 1:30 बजे उठेंगे, बट यहाँ सोने का अवकाश नहीं है। नहीं तो जूम पे सुनो, इतनी दूर से आ रहे हैं सोने के लिए। चलो भाई मथुरा में सोने के लिए चलते, सोने से राजसूय यज्ञ मिलता है, लेकिन यहाँ से यज्ञ में राजसूय यज्ञ नहीं चलेगा। ठीक है कि नहीं? डोंट स्लीप। और देखिए, जिसका नाम रखा जाएगा तो जब तक अब ये रिकॉर्डिंग रहेगी लोग आपका नाम सुनते रहेंगे। ठीक है। उसी शास्त्र में यमराज धूमकृष्ण से कहते हैं तस्मा नृपा। अब बताइए, जब कोई तपस्या नहीं करनी, कोई केवल रहना है तो क्या दिक्कत है? बारंबार इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। घर एकदम अनसेफ स्थान है। अब ये मिसाइल दागी जा रही है, किस पे आ सकते? घर में हम बहुत सिक्योर हैं, हाँ, लेकिन यमराज जी से नहीं। घर में घुस के वो मारते हैं, खींच के ले जाते हैं। मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो ये बात आप समझेंगे, स्वीकार करेंगे कि लगती यही सोच रहा है कि मैं घर में बहुत सिक्योर हूँ, ब्रज में मैं कैसे क्या होगा पता नहीं क्या होगा। पहली बात समझ लीजिए कि जो होना है
समझ रहे ना, मान लो कुछ फूड पॉइजनिंग होनी है, बुखार, डेंगू कुछ भी है, तो वो दिल्ली में भी हो रहा है, तो वो तो कोई मैं उपलक्षण से किसी भी शहर में हो रहा है, बुलंदशहर में भी हो रहा है कि नहीं, सब जगह हो रहा है, लेकिन वहाँ मरने का वो लाभ नहीं है। डज इट मेक सेंस? वी आर नॉट सिक्योर इन आवर सो कॉल्ड सिक्योर होम। और हमको बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये बताइए कि 4 रोटी बनाने में कोई दिक्कत है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई कहे नहीं यहाँ पे वो रोटी कच्ची मिलती है, सब्जी ठीक नहीं मिलती है, ये सब आलसियों के सिद्धांत हैं। अब यहाँ कौन 64 माला जप कर रहा है? 16 माला कर लो, क्या 1 घंटे में आप खिचड़ी बना सकते हैं? हम लोग तो खिचड़ी खा के तृप्त हैं। यहाँ पे गोमाता में चिप्स बनवा दी हैं बढ़िया से, कोकोनट ऑयल के, वो ले लीजिए चिप्स। अचार बहुत बढ़िया तनिष्ठ प्रभु बनवा दी है, क्या नाम से, आंवले का फर्स्ट क्लास सात्विक अचार, वो रख लीजिए अपने पास और खिचड़ी बना लीजिए, इतना टेस्टी होता है। घी बहुत सुंदर है। क्या किसी का मुंह देखना कि रोटी बना के देगी? क्या किसी को देखना भी तो यहीं आकर देखे, और कितना बाहर नहीं जा रहे हो, है कि नहीं? ये सब आलसियों के सिद्धांत है कि नहीं बना सकते। बहुत इजी होता है। नहीं, हमें किसी की शादी से ऑब्जेक्शन नहीं है, कहने का मतलब यहां से जाने से ऑब्जेक्शन, क्यों जा रहे हैं? नहीं जाने का। हम तो एक क्लास देखो भाई, यूट्यूब वाले सुन लो, हम लोग क्लास भले यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, लेकिन हम वी जस्ट वांट टू हैव सम फन विद द डिवोटीज, तो वी कीप ऑन हैविंग फन। सो आई डोंट नो वेदर यू कैन रिलेट विद इट और नॉट। ठीक है, तस्मान् नृपात्मज श्रेयः परम किंचित न विद्यते। तस्मान् नृपात्मजः श्रेयः परम किंचित न विद्यते। कार्तिके मथुरायां च श्री दामोदर पूजना। कार्तिके मथुरायां च श्री दामोदर पूजना। इसलिए हे राजकुमार, कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की सेवा करने से श्रेष्ठ कुछ नहीं, यहीं रहो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जो आपको बोल रहा था कि भाई संशय करेगा व्यक्ति कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसान केवल स्नान और दान करने से भगवान के धाम की प्राप्ति, तो टू मच है। अब इस पे विचार कर रहे हैं कि क्यों संशय नहीं करना चाहिए। न चात्र संशयः कार्यः ईशितृत्वमिदं हरेः। न चात्र संशयः कार्यः ईशितृत्वमिदं हरेः। राजा हि कस्यचित् धृत्वा सर्वस्वं चेत् प्रयच्छति। राजा हि कस्यचित् धृत्वा सर्वस्वं चेत् प्रयच्छति। परस्मै कस्य कस्तत्र नियन्ता स्यात् प्रभोर्यथा। परस्मै कस्य कस्तत्र नियन्ता स्यात् प्रभोर्यथा। मान लो कोई लाल भुजक्कड़ हो, तो उसको, वैसे तो सब लोग डिवोटी हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भुजक्कड़ है, लेकिन उसको संशय हो सकता है ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि कृष्ण ही परम भगवान है। उसी प्रकार एक राजा एक व्यक्ति से सब कुछ ले सकता है और वह दूसरे को सब कुछ दे सकता है। राजा का नियंत्रण कौन कर सकता है? अब समझ में आ गया कि भगवान परम भगवान है, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब वो अगर चाहते हैं कि भाई कार्तिक में जो उनका प्रिय माह है, मथुरा में जो उनकी प्रिय नगरी है, उसमें आकर कोई स्नान भी कर लेता है और दान करता है तो वह मेरे धाम की प्राप्ति कर सकता है, तो आप और हम चैलेंज करने वाले कौन होते हैं? जैसे सिंपल सी बात है, ये जीएसटी पीएसटी लागू कर दिया गया तो कोई कुछ कर सकता है उसका? कुछ नहीं कर सकता। गॉट इट? संशय नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पे राजा स्वतंत्र होता है, कुछ भी कर देता है, किसी को फांसी लगा देता है, कुछ भी करता है, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसी प्रकार से भगवान है, भगवान तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो अगर वो देना चाहते हैं इस प्रकार की कृपा, तो क्या दिक्कत क्या है? तो बड़ी यहाँ पे भी जब सेल निकलती है तो प्रश्न करते हैं सेल क्यों दे रहा है? नहीं ना, भारतीय लोगों की बड़े बुद्धिमानी है। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं, ये अंग्रेजी लोग, विदेशी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभुपाद जी के समय में वो लोग मजाक बनाते थे भारतीय लोगों का, स्पेशली माघ के महीने में वो लोग ठंड में बाहर जाकर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। कहते हैं बेवकूफ़ कहीं के,
ठंड में जाकर के, वो भी नदी में स्नान करे, वो भी ठंड में जाकर के। प्रभुपाद एक लेक्चर बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि ये भारतीय लोग मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं है, उनको शास्त्र पे विश्वास, उनको पता है कि इस समय में क्या करने से क्या लाभ होगा। एक बड़ी सुंदर सी बात मेरे को मन में आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दान के ही संबंध में। हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, हमें पता है कि आज हम दे रहे हैं और कुछ समय के बाद ही कुछ रिटर्न्स आएंगे ना। और अपने, जस्ट फॉर एग्जांपल, अपने जीवन को 2 जन्म में देख लीजिए। ये जीवन कितने साल का हो गया, मतलब 75 मैक्सिमम, भगवान करे सब लोग इतना जिए, उसमें एक और जोड़ दीजिए। अब समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? कुछ कैच किया मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम मतलब सकाम बुद्धि से भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो विचार कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। किसी बैंक को देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ वो पैसा लगाता है, और वो कितना द्विवेदी जी, कितना मैक्सिमम दे सकते हैं बैंक? इन्वेस्टमेंट वाली जो पॉलिसी होती है 10-20% नहीं, 7 या 8% मैक्स। और यदि हम कुछ दान देते हैं तो वो कितना वापस आता है आप सब जानते हैं। अयोग्य व्यक्ति को देंगे, किसी को भी देंगे उतना ही वापस आएगा। अयोग्य ब्राह्मण को देंगे दुगना आएगा, ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा, और वैष्णव को देंगे, भक्तों को देंगे तो अनगिनत रूप से वापस आएगा। एकदम सकाम भावना से देख कि मुझे ये पैसा वापस आएगा, तब भी इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएगा। बहुत बार तो हम देखते हैं किसी जीवन में आता है, हमारे गौशाला में व्यक्ति ने एक जनरेटर दिया हो, उसका बिजनेस डाउन हो रहा था, बाद में मालूम चला उसको 100 जनरेटर के ऑर्डर मिले। बाद में फिर उसने हमको बहुत मतलब रिड्यूस रेट पे दूसरा जनरेटर दिया था। इट वर्क्स वेरी अमेजिंगली। एनीवेज, तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि ये सब भगवान सिद्धांत बनाए हैं कि भाई इस प्रकार से दान किसको दोगे तो वो बढ़ करके मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं कि भगवान समर्थ हैं और वो इस प्रकार से ऐसा नियम बनाए, तो क्या दिक्कत है, कौन चैलेंज कर सकता है? संशय क्यों करते हो? अगला श्लोक देखिए। अयम सर्वेश्वरः श्रीमान अन्यथा कर्तुमीश्वरः। अयं सर्वेश्वरः श्रीमान् अन्यथा कर्तुमीश्वरः। अत्यल्पं भूरि कुरुते बहु तुच्छं च मन्यते। अत्यल्पं भूरि कुरुते बहु तुच्छं च मन्यते। सर्वेश्वर श्रीमान भगवान कुछ भी करने में समर्थ हैं, ही कैन डू एनीथिंग। तो क्या करते हैं? अति अल्पम भूरि कुरुते, जो चीज़ बहुत छोटी है उसको बड़ा कर देते हैं। क्या है बहुत छोटा? स्नान करना। हो सकता हो कि जगत में कुछ लोगों के लिए स्नान करना से बहुत बड़ी बात हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं ख्याल से 2 बार तो सब लोग स्नान करते ही हैं। कितने लोग के? हाँ ठीक है, यस, 2 बार तो कर लेते हैं ना। हाँ, तो अब पहले इट्स वेरी सिंपल, नहीं? अब इस स्नान को भगवान इतना बड़ा कर दे रहे हैं, इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि इसने तो स्नान किया मथुरा में आकर, वो भी कलयुग में स्नान किया। वाओ, हैज टू बी ब्रॉट। ठीक है, समझ में आ गया? और दूसरा कह रहे हैं बहुत तुच्छं च मन्यते। अब उसके जो करोड़ों जन्मों की जो पाप राशि बेचारा एक जन्म में बड़ी मेहनत से संजो के रखा कि मैं इस पाप को भोगूंगा नरक में जाके आराम से। बड़ी मेहनत पड़ती भाई, गला काटा है, चोरी किया है, बहुत मेहनत लगता है पाप करने में। तो उसने जो पाप इकट्ठे किए उनको, ये सारे नकारात्मक पाप धरती में जाकर शुद्ध हो ये सब फूंक देते हैं। ओके? तो संशय नहीं करना चाहिए। ओके, वहां पे भी प्रबोधिनी तिथि के दौरान मथुरा में निवास करना, जब भगवान उठते हैं। प्रबोधिनी तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जानते हैं आप लोग, जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, है ना। और जब पूर्णिमा से अमावस्या तक कम होता जाता है उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। उस दिन भगवान अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। ये समझ में आ रहा है? मीन्स लास्ट एकादशी होगा ना, देवोत्थान एकादशी कहेंगे। हाँ, वही चीज। ठीक है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, तावद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। तावद गर्जन्ति तीर्थानि वाजी मेधादयो मखा। तावद गर्जन्ति तीर्थानि वाजी मेधादयो मखा। मथुरायां प्रिया विष्णुर्यावन्नायाति बोधनी। मथुरायां प्रिया विष्णुर्यावन्नायाति बोधनी। कह रहे तावद गर्जन्ति तीर्थानि, वो
तभी तक सारे तीर्थ गर्जना करते कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। कौन से वाजी मेदादयो मखा यज्ञ जितने कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ देने वाले। तब तक जब तक मथुरायाम प्रिया विष्णु, जो मथुरा भगवान विष्णु को प्रिय है, तब तक जब तक उसकी प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती, मतलब वो एकादशी में थे। कितना सुंदर श्लोक। अच्छा हाँ, जब वो आ गए तो ठीक है और क्या बोलेंगे हम। मतलब जितना वो पुण्य दे सकती है उसके आगे कोई ये यज्ञ फल नहीं दे सकता। ठीक है, स्टाइल देखिए कितना सुंदर है बोलने का। तावत गर्जन थी तीर्थानी। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया ना इसका। जब तक मथुरा में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती है तभी तक सभी तीर्थ अश्वमेध यज्ञों के साथ गरजते हैं। संसार दाव तप्ता नाम काम सौख्य पिपासिनाम, संसार दाव तप्ता नाम काम सौख्य पिपासिनाम, श्री कृष्ण पाद पद्मस्य सानिध्यम शीतलम गृहम, श्री कृष्ण पाद पद्मस्य सानिध्यम शीतलम गृहम। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण के चरण कमल का सानिध्य उनके लिए एक शीतल आश्रय है जो भौतिक सुख के प्यासे हैं। Their hearts drying up with material desire। सुख, ये देखा गया है कि जब हृदय में भौतिक इच्छा आती है एकदम हृदय सूख जाता है, बल्कि चेहरा भी सूख जाता है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति के हृदय में आनंद है, संतुष्टि है, वो उसके चेहरे पे दिखती है। यू कैन नॉट जस्ट फेन, इंग्लिश में कहते हैं फेन इट, इसको आप कैसे क्या कहेंगे, फेन समझते हैं, नाटक करके नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के हृदय में कुछ इच्छा आती भौतिक, उसे मुंह लटकाए रहता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि भौतिक सुख के प्यासे हैं, भोग की लालसा पड़ी हुई है, काम सौख्य, काम सुख के पिपासु हैं उनके लिए, और संसार की अग्नि से तप्त हैं, दुखों से पीड़ित हैं, क्योंकि काम सुख से आसक्त हैं, इस कारण से परेशान है, ये भी है। तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल शीतल स्थान के समान है। मुझे इसको सुन करके याद आ रहा है वो कथा या पॉइंट बोला था कि जो हाथी है, हाथियों का समूह जंगल की दावाग्नि से जलता रहता है, तो वो गंगा जी को, जब उनको गंगा जी प्राप्त हो जाती हैं, जंगल में मान लो बह रही हो, तो भले ही बाहर अग्नि है लेकिन उस गंगा जी में प्रवेश करके अपने को सुखी मानता है, सुखी अनुभव करता है। तो यही भगवान की बात है। भव पांथ जनानां वै प्रापिकेयं प्रबोधनी कथम न सेव्यते मूढ़ै मथुरायां किमन्यतः। भव पांथ जनानां वै प्रापिकेयं प्रबोधनी कथम न सेव्यते मूढ़ै मथुरायां किमन्यतः। अगर संसार के पथ पर चलने वाला व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी के समय मथुरा में व्रत तपस्या कर सकता है, तो क्या मूर्ख लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? ये एक अजीब सा श्लोक है ना। आपने पिछले श्लोक से देखा ना, जो संसार में तप्त है, भोग की लालसा से परेशान है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण आश्रय हैं। तो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, उनको दिमाग नहीं आ रहा है कुछ, समझ में आ गया? अरे धाम में आओ, एकादशी का पालन करो और सुखी हो जाओ, भगवान के धाम की प्राप्ति। इतना नहीं समझ में आ रहा है? क्या सुख मिल रहा है तुमको बाहर? आज मैं सुबह बोल रहा हूँ था ये बात को, की सुख पाइया, सुख के पीछे ही भागते रहे, अब तक मिला नहीं, क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? ओके, नेक्स्ट, बहुत थोड़े से श्लोक बाकी हैं। मथुरायां तु किं वाच्यं जागरे हरिसन्निधौ कार्तिके बोधनीं प्राप्य ततः श्रेयः परं नहि। मथुरायां तु किं वाच्यं जागरे हरिसन्निधौ कार्तिके बोधनीं प्राप्य ततः श्रेयः परं नहि। कार्तिक की प्रबोधनी तिथि की एकादशी में मथुरा में व्रत करने का तो कहना ही क्या, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। राज्यमन्यत्र संत्यज्य स्फीतं निहत कंटकम, राज्यमन्यत्र संत्यज्य स्फीतं निहत कंटकम। कार्तिके मथुरायां वै कौमुद्यां जागरं चरे। कार्तिके मथुरायां वै कौमुद्यां जागरं चरे। ये बड़ा मजेदार है। कोई कहे नहीं भाई हमारा यहाँ पे निष्कंटक राज्य है, हम उसको छोड़ करके कैसे आए? वैसे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में किसी के पास कोई राज नहीं है, बल्कि घर में भी कंटे ही काटे हैं। स्त्री काटा, बच्चा काटा और अन्य भी। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये सुना है शब्द आपने? मर जाइए,
लेकिन यही उम्मीद आएगी कि तुमने हमारे लिए क्या किया, ये समझ लीजिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना, यही बात सुनी जाएगी। मेरे ऑफिस में व्यक्ति आके बैठा कह रहा था दिस इज अमेजिंग, सुबह 6 बजे से लेकर 2 चक्कर मारे मैंने, 6 से 6 और 6 से 12 और 3, सुबह 3 बजे तक, सुबह 6 से लेकर के नेक्स्ट अगले दिन 3 बजे तक व्यक्ति के लिए काम किए, और बाद में उसी व्यक्ति ने दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। मैं अंदर से तो बोला बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा इतना तो हम कभी सेवा नहीं किया। और अभी हमारे ही एक मित्र हैं, नाम हम नहीं रखेंगे, वो रोज सुबह 4 से लेकर के रात के 11 बजे तक काम करते हैं। इनकेस आपको लग रहा होगा कि यहाँ क्लास लंबी है, दिस इज अमेजिंग ना, 65,000 रुपीज़ के लिए। और मैंने पूछा, मैं सोच रहा था कि शायद ये विशेष दिन पे, विशेष तिथियों पे होता हो तो कहते नहीं ये नॉर्मल है। चकित रह गया। हमने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो। अब उनसे मैं क्या कहूँ कि जब कब करेंगे क्या करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि कितनी बेवकूफ़ी है, उसका सिलेक्शन उसमें नहीं हो रहा था और 4 माला इसलिए किया कि उसमें सिलेक्शन हो जाए। अब कितना दुख होता है बताइए, क्या मांग रहा है व्यक्ति अपने लिए। भगवान ने दिलवा भी दिया उसको। ज्योतिष बोला ये उसका ये दोष है वो दोष है इसलिए मिलेगा नहीं। हमने कहा एक कुछ मत करो, तुम्हारी बुद्धि में दोष है, माला करो। 4 माला किया, वो 1% से रह जा रहा था, वो हो गया और अब रो रहा है लिटरली। हमको भी दुख होता है पता, और इतनी आसक्ति है कि वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। इट्स अमेजिंग ना। इन केस आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग तपस्या, मतलब इस कॉल में तपस्या हो रही है, कभी मन में आ जाए कि भाई सुबह 4 बजे उठ करके मंगल आरती में जाने के लिए बोला जा रहा है और मैं जल्लाद हूँ, हो सकता है ऐसा लगे। और आप एक बात विचार कीजिए कि मिल क्या रहा है, इस सारी तपस्या का प्रयोजन क्या हुआ। मर के चले जाएंगे, खत्म, फिर अगला शुरू हो जाएगी। महामूर्खता है लोगों की। काश वो उस प्रवचन को कभी सुन ले, पता नहीं सुनने का मौका मिले। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो हम खाली बात बोल रहे थे कि किसी अन्य महान और शांतिपूर्ण राज्य को छोड़ देना चाहिए, मतलब राज्य भी मिल रहा हो बाहर कहीं तो छोड़ देना चाहिए। और मथुरा में कार्तिक के महीने में प्रबोधिनी के दिन रात भर जागते रहना चाहिए। इसके लिए मथुरा से श्रेष्ठ कौन सी जगह है। अब यह भी कोई कठिन नहीं है। हम मजाक बनाएंगे हमारे बीच में ऊपर से आयुष श्रीवास्तव प्रभु का। हमें समझता हूँ कि अब नाइट जागरण करना तो आप लोग कठिन काम है नहीं। तब अगली एकादशी को आप लोग नाइट जागरण कर सकते हैं। मैं नहीं, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं करूँगा। इज इट नॉट? हाँ आप तो अभ्यस्त हैं उसके, तो जप करें या कुछ भागवत पढ़ें। वैसे हमने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं वहाँ पे था इंडोनेशिया में। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहाँ पे लोग रात्रि में एकादशी में कीर्तन करते हैं और हद से ज़्यादा सुंदर गाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का मतलब वो भाव नहीं से लोग, माता जी लोग भी थे, प्रभु जी लोग थे, नहीं हाउ दैट शुड नॉट बी, वी कैन नॉट डू दैट हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग वी डोंट वांट टू डू दैट आल्सो। बट इतना सुंदर गा रहे थे, मैं प्रीचिंग प्रोग्राम करके आ रहा था, इतना सुंदर गा रहे थे। दे आर लाइक बॉर्न गंधर्वस कहना चाहिए, अमेजिंग गा रहे थे। मृदंग बजाने वाले ऐसा लगता है प्रोफेशनल हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा गा। मैं सोच रहा था काश ये लोग वृंदावन में इस प्रकार से गाते, बहुत ज़्यादा गा रहे थे, बहुत सुंदर, जैसे अविस्मरणीय। एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ किसी का दीक्षा समारोह था और मैं वहाँ पे रेस्ट कर रहा था, दोपहर में रेस्ट मैं करता ही हूँ। इतना सुंदर गा रहे थे कि मैं बिना स्नान किए मुझे उठ के रहा नहीं। मैंने कहा ये कौन गा रहा है। मैं मंदिर में प्रवेश कर, वाह दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग सिंगर्स। उनके म्यूजिक उन लोग के ब्लड में है। बहुत सुंदर गा रहे थे। अभी भी मैं ट्यून तो सब भूल गया, लेकिन बहुत सुंदर गा रहे थे, अत्यंत सुंदर, वेरी वेरी नाइस। तो जप करके या कीर्तन करके, भागवत पढ़ करके होना चाहिए। लेकिन इतनी बात समझ लेना चाहिए कि हम लोगों को कुछ तपस्या नहीं कराई जा रही, कुछ भी नहीं कराई जा रही। भौतिक जगत में खूब तपस्या किया जा रहा है और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। अग्रीड? देखिए मैं रोज सुबह उठता हूँ तो ठंड तो मेरे को भी लगती है, लेकिन लादनी माता जी को हम स्मरण कर लेते हैं कि ये बेचारी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, देखा था उस दिन हम लोग की हड्डी कांप रही थी और ये जैकेट पहन करके यहाँ से भरतपुर चले गई।
तो हम तो भाई किसी से भी इंस्पिरेशन लगते हैं। हमने कहा ये छोटी सी मीटिंग, वो कितने 2-3 हज़ार 5,000 रुपये मिलता होगा, मिल जाते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो क्या हम लोग मंगल आरती के लिए अपनी जैकेट पहन करके नहीं जा सकते? गृहस्थ लोगों से बड़ी प्रेरणा मिल जाती है। जल्दी से VRS लीजिए, आपका दुख देखा नहीं जा रहा हम बहुत दुख हो रहा है, बस टू मच। मैं वहाँ से मंदिर से 9 बजे और यहाँ तक आने में मेरी एकदम हड्डियाँ सब काँप कमी कही की। फिर नहीं आओ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर कभी कोई सोचे कि यहाँ पे बहुत तपस्या, भक्ति में कोई तपस्या, अरे कुछ नहीं कराया जा रहा है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली भगवान झूठ बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का, कुछ भी नहीं करने के लिए। और भगवान झूठ बोलते हैं मतलब चैतन्य महाप्रभु में स्पष्ट बोलते, कलयुग में कोई तपस्या नहीं है, एकदम प्रामाणिक बोलने, कोई तपस्या नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकदम स्पष्ट बोलते हैं, कलयुग में कोई तपस्या, कोई यज्ञ, कुछ नहीं है। करोगे तो फलीभूत भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। कि हरे कृष्ण मंत्र, उसमें भी व्यक्ति क्या करता रहता, बताइए तो क्या कहा जाए। एनीवेज हम पूरा करते हैं। द्वादशी के दिन मथुरा में निवास करना, क्या होता है फायदा? ऊर्जस्य शुक्ल द्वादश्याम स्नात्वा वै यमुना जले, शुक्ल द्वादश्याम स्नात्वा वै यमुना जले, मथुरायाम हरिम दृष्ट्वा प्राप्नोति परमाम गतिम, मथुरायाम हरिम दृष्ट्वा प्राप्नोति परमाम गतिम। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में शुक्ल द्वादशी के दिन, शुक्ल द्वादशी का मतलब हो गया इस एकादशी के वाली जो नेक्स्ट द्वादशी, उसके दिन यमुना में स्नान करता है और मथुरा में भगवान हरि के श्री विग्रह का दर्शन करता है, वह सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। आपको जो करना है वो रोज करते हैं। भीष्म पंचक, अब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भीष्म पंचक पहली बार मैं, एटलीस्ट मैं शास्त्र से पढ़ रहा हूँ। तो भीष्म पंचक क्या होता है? भीष्म पंचक के इस दौरान मथुरा में निवास करना। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भीष्म से कहते हैं, त्वया कृते, मैं एक साथ ही बोल दीजिए सब जल्दी हो जाएगा। त्वया कृते व्रते पश्चात ख्यास्यते भीष्म पंचकम, ये त्वत्र कर्म भूमौ में करिष्यन्ति महाव्रतम, मथुरायाम तु गांगेया तेषाम भक्ति करे स्थिता। हे गंगे, यानी गंगा जी के पुत्र भीष्मदेव, इस व्रत का पालन आपने किया है, अब से यह भीष्म पंचक के रूप में जाना जाएगा। जो लोग मेरी जन्मभूमि मथुरा में इस मथुरा महान व्रत का पालन करते हैं, वे अपने हाथ में शुद्ध भक्ति में सेवा स्थिर रूप से पाते हैं। लाइक दिस, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना भाई, ऐसे कर। तो अब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। एक वक्त आए वो घी पीना शुरू किया, बाद में उल्टी करना शुरू कर देता ऐसा नहीं है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मतलब आप कोई फल लेके ग्रहण कर सकता है, वैसे किया जा सकता है। मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद आएगा तो हम देखते हैं क्या होता है, कर सकते हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि अब आपसे हो ही नहीं, मतलब कोई घी पी के रह गया या कुछ हो गया, रह जाए ठीक है वो, लेकिन वो उल्टी नहीं करना उसमें। और दूसरी चीज़ है कि जप नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? घी पी रहे हैं अरे तो आप अपना जप भी पी गए जप कर सकें ऐसी तपस्या लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये है, मैंने सुना है कि श्रीमद् भक्त तो फ्रूट्स लेकर के 5 दिन रह जाते हैं। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे से होता नहीं है, लेकिन फायदा बहुत अच्छा है हाथ में। सार्वभौम, मेरे साथ में बोलिए, सार्वभौमम इंद्रपदम ब्रह्मलुबकम तथा चयम योग सिद्धिम च मुक्तिम च प्रीतो यच्छामि सर्वशः। उनसे पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मैं उन्हें पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, इंद्र का पद, अमर ब्रह्मलोक में निवास, योग शक्तियाँ और मुक्ति प्रदान करता हूँ। मतलब अगर वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं चाहते चलो चलो रामकृष्ण इंद्र का पोस्ट करना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान से तो हम ये सेवा नहीं करेंगे हमको ये नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। गॉट इट? तो ये भक्त को सोचा जाए। आखिरी 2 श्लोक है। दुर्लभो भक्ति योगो में मम अवश्य विधायक, कार्तिके मथुरायाम च व्रते नानेन लभ्यते। मेरे प्रति शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि यह मुझे मेरे भक्त के वश में रखती है। कार्तिक के समय मथुरा में इस व्रत का पालन करने से यह सरलता से प्राप्त है। कार्तिक व्रत जानते हैं, दीपदान करना, भगवान का नाम उच्चारण करना। पुराणों में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, बोलते जाइए, सर्वाभिष्ट प्रदम प्रोक्तम माथुरे भीष्म पंचकम। मथुरा में भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
उसके बाद लास्ट है भीष्म पंच दिने, भविष्य पुराण से, भीष्म पंच दिने प्राप्ते माथुरे मंडले हरे निद्राच्छेद करे पुण्य पादुके चावलोकयेत। भीष्म पंच के समय मथुरा मंडल में व्यक्ति को भगवान हरि के चरण कमलों के दर्शन के लिए प्रबोधिनी एकादशी में जाना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो कभी नहीं आते, तो उनको तो इस दिन आना ही चाहिए, लाभ होता है। कुछ प्रश्न है कि नहीं? आई जस्ट स्टॉप देन। स्नान में ज़्यादा लगता है और क्या है, कार्तिक में मिलता नहीं है। एक भक्त बोल रहे हैं कार्तिक में मिलता नहीं है कहीं रहने को। आई हैव नो, इसके लिए हमारे क्या नाम है आपका? अंकित दुआ प्रभु से संपर्क करें, ये सभी की व्यवस्था करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति धाम में देह छोड़ता है बिना भक्ति करे तो वो अगला जन्म धाम में पाता है, मरने के बाद वे कहाँ जाता है? देखिए पहली बात बताइए कि क्या धाम में रहना भक्ति नहीं है? यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 अंगा भक्ति में ये एक महान भक्ति है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है। और ये यदि बोल रहे हैं क्या यहाँ पे शरीर छोड़ना इतना आसान है? ऐसा नहीं है। लोग बहुत बार पूरा जीवन रहते हैं और फिर बाहर चला के शरीर छोड़ देते हैं, व्हाटएवर। या वो नहीं छोड़ना चाहते, उनके जो बुद्धिमान सगे संबंधी हैं वो बाहर ले जाते हैं उनको। तो ये अपने आप में भक्ति है। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ, जस्ट डू पारायण एंड देन स्टॉप। आगे कथा ये मथुरा महात्म्य ही चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय।